हमास और इजराइल के बीच सीज़फायर हो चुका है। कई होस्टेज छोड़े जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है तबाही के बाद एक बार फिर उस शहर में खुशियां लौटने लगी हैं। लेकिन बीते 15 महीने में बर्बादी का जो मंजर गाजा के लोगों ने देखा वो शायद ही कभी भूला जा सकेगा। न जाने कितने ऐसे परिवार थे जो अपनी जान बचाकर बेघर अनजान लोगों के बीच जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। ऐसा ही एक परिवार था अल-किद्रा का, जो 15 महीने से यहाँ वहाँ भटक रहे थे। इतनी मुसीबतों के बाद पूरा परिवार अपनी जान बचाने में कामयाब भी रहा, लेकिन फिर सीज फायर के चंद घंटे की देरी ने इस परिवार की खुशियां छीन ली। दरअसल ये परिवार महीनों की बमबारी के दौरान जिंदा बच गया और अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। सीज फायर का महीनों से इंतजार कर रहे अल-किद्रा ने अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाया और पूर्वी खान यूनिस की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि अब उनकी यात्रा सुरक्षित है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है तो बमबारी बंद हो गई होगी। लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में देरी हो गई थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि अतिरिक्त कुछ घंटों के दौरान इजरायली विमान गाजा के आसमान में उड़ रहे थे और बम गिराने के लिए तैयार थे। अहमद की पत्नी हनान, जो शहर के बीच में एक रिश्तेदार के घर पर रुकी हुई थीं और सामान बांध रही थीं, वो कुछ घंटों बाद अपने पति और बच्चों के पास जाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने बताया, धमाका बहुत जोरदार था, जैसे मेरे दिल पर चोट लगी हो। इस धमाके की आवाज से उन्हें समझ आ गया कि उनके बच्चों को कुछ हो गया है। हनान ने देखा कि गाड़ी पर हमला हुआ था। उनका 16 साल का बड़ा बेटा अदली और सबसे छोटा बेटा 6 साल का समा दोनों ही मारे गए थे। 12 साल की बेटी यास्मीन ने बताया कि उनके काट के आगे युद्ध विराम का जश्न मना रहे लोगों को ले जा रही एक गाड़ी थी। शायद इसी वजह से इजरायली विमान ने मिसाइलें दागी। यास्मीन ने कहा, मैंने समा और अदली को जमीन पर पड़ा देखा और मेरे पिता खून से लथपथ गाड़ी पर बेहोश पड़े थे। यास्मीन ने अपने 8 साल की बहन असील को बाहर निकाला। इससे पहले कि दूसरी मिसाइल उस जगह पर गिरती, उनका 11 साल का बेटा मोहम्मद भी बच गया, लेकिन हनान के पति अहमद को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। हनान अल-किद्रा ने रोते हुए कहा, हमने इस युद्ध में 1 साल से अधिक समय तक जिंदा रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरी क्षणों में मारे गए। ये कैसे हो सकता है? बता दें कि गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू हुई थी। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इस जंग में मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि उसने 17,000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन वो इस पक्ष में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए।